दोस्तों आज बात करते हैं नंबर सिस्टम की। इन्हें हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम, सीजीएल एग्ज़ाम, बैंक में एंड रेलवे में भी पूछे जाते हैं। इन सवालों को करने का मेथड है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जिनमें फार्मूला भी लगता है, कुछ क्वेश्चन बगैर फार्मूला के भी सॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है दोस्तों, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और जब भी हमारा एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम करते क्या उसमें दोस्तों, हम उसमें 12 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर करके देखेंगे, यानी कि 1 × 12 भी 12 होता है, 2 × 6 भी 12 होता है, 3 × 4 भी दोस्तों हमारा 12 होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, जब भी हम प्लस वाली संख्या का, यानी इसमें प्लस दे रखा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा हो, दोस्तों ये ध्यान रखना है, इन्फिनिटी तक है तभी हमें ये तरीका इस्तेमाल करना है। ये इन्फिनिटी तक है और प्लस वाला है, जब भी हम प्लस वाला सॉल्व करते हैं तो हमारा डिफरेंस इसमें 1 का होना चाहिए दोस्तों। अगर हम 1 का 12 का डिफरेंस देखें तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, 2 और 6 में देखें तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, अगर 3 का 4 का डिफरेंस देखें तो 1 का है। तो इस दोस्तों जब इस तरह का हम क्वेश्चन करते हैं तो डिफरेंस 1 का आना चाहिए और वो है इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमारा जो अंतर है मल्टीप्लाई का वो 1 का आना चाहिए। 3 का 4 का अंतर कितने का आएगा, 1 का अंतर आएगा दोस्तों। तो इसमें जो बड़ी डिजिट होगी, इसमें जो बड़ी डिजिट होगी वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 3 में और 4 में बड़ी डिजिट क्या है हमारी 4। तो ऑप्शन नंबर ये 4 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसे ये माइनस वाला है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है दोस्तों। तो इसे कैसे करना है, इसके भी वही फैक्टर करेंगे। जब इसके फैक्टर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 5 में और 4 में कितने का डिफरेंस हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया, यानी कि सही है, 1 का डिफरेंस हो गया। और जब प्लस वाला होता है तो बड़ी संख्या हमारी आंसर होती है, और जब माइनस वाला होता है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होता है। तो छोटी डिजिट क्या है इसमें हमारी 4 है, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें सही सही मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा हो, यानी कि फैक्टर उसके सही नहीं हो, यानी कि 1 का डिफरेंस उसमें नहीं आता हो, वो क्वेश्चन करके देख लेते हैं दोस्तों। वो कैसे होते हैं दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, अगर ये 19 है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है दोस्तों, अगर हम 19 के फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो डिफरेंस 1 का नहीं आ सकता दोस्तों इसमें। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4n + 1, ये अंडर रूट में है दोस्तों, ये अंडर रूट में है, और ये +1 ये अंडर रूट से बाहर है, और डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस का है तो प्लस का 1 है यहाँ पर दोस्तों, ये फार्मूला है पूरा। और यहाँ पर एक ध्यान रखना है, ये प्लस का 1 है तो यहाँ भी प्लस का 1 लेंगे, और जब नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे दोस्तों। ये फार्मूला लिख दिया, अब इस फार्मूले से इसे सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, और n4 क्या हो जाएगा, नंबर, n4 नंबर हो जाएगा। तो नंबर कितना है हमारा 19 और +1, ये +1 हो गया दोस्तों, और ये +1 ये है, ये +1 बाहर है, ये लिख लिया, डिवाइडेड बाई 2। और जब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 चौका 76 हो जाएगा, 76 में +1 किया तो 77 हो जाएगा, यानी कि 77 डिवाइडेड बाई 2, ये रूट है, ये क्या हो गया +1 दोस्तों, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइनस वाला, ये दे रखा है, ये माइनस में है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, सेम फार्मूला है इसके लिए, यानी कि 4n + 1, ये रूट में है और ये रूट से बाहर, यहाँ जब यहाँ माइनस है तो ये 1 माइनस में लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × n4 नंबर कितना दे रखा है, यानी कि 7 +1, ये रूट में है और ये -1 रूट से बाहर है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 × 7 = 28, 28 और +1 कितना हो जाएगा 29, यानी कि 29, ये रूट में, डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या माइनस का 1, ये बाहर आ गया दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे संख्या, जिन संख्याओं का फैक्टर सही हो जाता है वो बगैर फार्मूले के भी सॉल्व हो सकते हैं, और जिनमें फैक्टर सही सही डिफरेंस 1 का ना हो उन्हें फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले वाले क्वेश्चन को भी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो जब बगैर फार्मूले के ही सही सही सॉल्व हो रहे हैं जल्दी से जल्दी, तो हम उनमें फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसे देखते हैं। √7
√7 इंटू इसमें प्लस माइनस नहीं दे रखा है, इसमें नंबर दे रखा है सिर्फ, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारा, तो इसमें जो हमारा नंबर होता है, यानी कि जो हमारा नंबर होता है वही क्या होता है हमारा आंसर। तो इसमें नंबर क्या है 7। जब इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाए वह इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो वो क्या हो गया हमारा आंसर, यानी नंबर ही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जो इन्फिनिटी तक ना जा रहा हो। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों। इस सवाल को करना बहुत ही आसान है। जो हमारा नंबर दे रखा है उस नंबर को ले लेंगे, तो नंबर कितना दे रखा है हमारा 3 दे रखा है, और नंबर का इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जो हमारा नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर कर लेंगे, और इसमें जो नंबर दे रखा है वो कितना नंबर है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये नंबर का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है 1 2 3 4। तो इस 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 कर देंगे दोस्तों। इसको कर देंगे 4 माइनस 1, और इसके नीचे 2 की पावर 4, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे। जो हमारा नंबर दे रखा है उसको स्क्वायर करेंगे, और 1 2 3 4 ये नंबर कितनी बार दे रखा है 4 बार दे रखा, तो 4 की पावर, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे, और नीचे 2 की पावर 4 कर लेंगे इसे। और जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 की पावर 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 करेंगे, नीचे दे रखा 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 दे रखा है दोस्तों 3, ये 15 बचा, ये 16 बचा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ये इन्फिनिटी तक है दोस्तों। ये देखें √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस, तो आगे क्या होगा √4 माइनस होगा दोस्तों, √4 माइनस होगा, तो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। दोस्तों इस तरह का सवाल जब आ जाए तो कैसे करना है, हमने जब पहले किए तो सभी में प्लस होता था या फिर सभी में माइनस होता था, और इसमें क्या हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है 4n-3। दोस्तों ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला होगा, यानी कि रूट में है, और जो हमने पहले किया था यानी कि प्लस यहाँ पे, तो यहाँ +1 बाहर ले लेंगे, और डिवाइड में 2 ले लेंगे दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 क्या है, ये 4 हो गया, और नंबर क्या है हमारा n4 नंबर होता है यानी कि 4, और -3 ये रूट में दे रखा है, और ये प्लस का 1 बाहर है, डिवाइडेड बाई 2। और जब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 माइनस 3 13, यानी कि 13, रूट में कितना बचा 13, डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस का 1 ये बाहर है, ये आ गया दोस्तों, और यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर हम इसमें कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट कर लेंगे, अगर हम इसमें फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो हमें यहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही स्टेप में इसे ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है हम इसे कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जब हमने पहला क्वेश्चन देखा था तो पहले प्लस आ रहा था, लेकिन यहाँ पहले माइनस आ रहा है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसको भी करने का वही फॉर्मूला है जो पहले किया था। फॉर्मूला है 4n-3, ये रूट में है दोस्तों। और जब हमारा यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे माइनस का 1 लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 नंबर कितना दे रखा 5 -3 ये रूट में है, और ये माइनस का 1 बाहर है, ये 2 हो गया। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 पन्ना 20, 20 माइनस 3 तो कितना बचा 17, यानी कि 17 ये रूट में है, और ये -1 बाहर, ये 2, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब एक और हमारा मेन क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखें तो ये इन्फिनिटी तक भी नहीं जा रहा है, और इसमें सभी संख्या डिफरेंट दे रखी हैं। तो इस तरह के सवाल को हम कब करते हैं, इस तरह के सवाल को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। यानी कि 81 दे रखा है, तो 80 का उनका रूट क्या होगा 9 होगा। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9 होगा। और जब इधर ये माइनस है
तो ये 25 है और ये माइनस का क्वेश्चन चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, इधर 25 है, तो 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 कितने का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 का। अब ये प्लस है यानी कि प्लस कर देंगे, 32 में 4 प्लस कर देंगे, ये 4 का स्क्वायर था, 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और 36 कितने का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 का। और ये इधर माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस का 6 कर देंगे तो यहाँ 100 बचेगा। और 100 कितने का स्क्वायर होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 ही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।